आलसी सास। नितेश अपने पिता महेश के साथ मिलकर घर के कामकाज निपटा रहा था, तो वहीं लाजवंती बेफिक्र होकर कमरे में जोर शोर से खर्राटे मार रही थी, जिसे देख महेश भौहें ऊंची करते हुए बोलता है, अरे इसे कहते हैं बुलंद किस्मत। घर के पुरुष चाकरी में लगे हैं और ये आलसी लुगाई देर सवेर आराम फरमा रही हैं। धौलपुर गांव में रहने वाली लाजवंती देवी अव्वल दर्जे की आलसी औरत थी, जिसका थुलथुला शरीर उसके आलस को साफ शब्दों में बयान कर रहा था। अरे आलस की दुकान, उठ जाओ, चाय लाया हूँ। खाने का जिक्र सुनकर लाजवंती फटाक से उठकर बोलती है, लाओ जल्दी से, भूख के मारे पेट में कबड्डी मची है। अरे दातुन तो कर लो, अब क्या 2 कदम चलने में भी आलस घेर रहा है तुम्हें। आलसी लाजवंती बिस्तर से नीचे उतरने से बचने की खातिर बहानेबाजी करते हुए कहती है, अरे विशाल कद का हाथी तो कभी दातून करता नहीं, मैं एक दिन नहीं करूंगी तो क्या आफत आ जाएगी। माँ, आपके ये सारे पैतरे पुराने हो गए हैं। अब मैं क्या करूं बेटा, जब भी फुर्ती दिखाने की कोशिश करती हूँ ये मुआ आलस मुझे घेर लेता है। अरे आखिर हम मर्द जात बाहर का कामकाज छोड़कर कब तक घर संभालेंगे? छोड़ क्यों नहीं देती ये बेमतलब का आलस। अरे नितेश के बापू, जो कि अब हमारा नितेश ब्याह के लायक हो गया है तो हम इसका लगन करा देते हैं। ब्याह की बड़ी जिम्मेदारी भी कंधे से उतर जाएगी और घर संभालने वाली भी आ जाएगी। अगले रोज से महेश अपने बेटे के लिए लड़की तलाशता है, जो समीरा नाम की एक रूपवती होनहार लड़की पर खत्म होती है। रीति रिवाज से दोनों का गठबंधन होने के बाद समीरा ससुराल चली आती है, जहां लाजवंती को सोफे पर धब्ब से बैठते देख गांव की औरतें डींग मारते हुए कहती हैं, ए लियो बहनों, फिर खुल गवा लाजो रानी की आलस का पिटारा। सभी पड़ोसन मिलकर जोरदार ठहाके लगाती हैं। अरे आलसी औरत, पसरना बाद में, आगे जाकर बहू की आरती उतारकर गृह प्रवेश तो कराओ। क्या करूं, आलस के मारे सोफे से सरकने का मन ही नहीं कर रहा। अरे मेरे अर्धनारीश्वर, बहू का स्वागत मैं करूं या तुम? बात तो एक बराबर ही है ना। प्राणनाथ, तुम ही करकरा कर निपटा डालो। हाँ, कर भी क्या सकता हूँ। बहू, दाहिने पैर से कलश को गिराकर गृह प्रवेश करो। रात ढलने के बाद अगले सवेरे समीरा तड़के उठकर कहती है, बाप रे, चारों ओर मकड़ियों ने कितनी मजबूती से जाला बना हुआ है। वो झाड़ू उठाकर साड़ी का पल्ला कमर के छोर में बांधकर घर को चकाचक करके नहा धोकर पहले रसोई तय करती है, जहाँ खाने की मेज पर बैठा महेश बोलता है, अरे भाग्यवान, देख रही हो बहू के आ जाने से घर कितना जगमगा रहा है। मैं भी किस आलसी लुगाई के आगे बखान कर रहा हूँ, जिसे खुद से एक तिनका हिलाने में भी आफत आती है। क्या तुमने मुझे आलसी कहा? मुझे हल्के में न लेना। आज भी मैं चाहूँ तो चुटकियों में घर का कामकाज नचा कर रख दूं। अरे माँ, पिताजी की जुबान फिसल गई थी। माँ जी, ये लीजिए खीर। समय गुजरता है, आलसी लाजवंती दिन भर अपनी नई नवेली बहू के आगे सैकड़ों फरमाइश पेश करती, जिसे परेशान होकर रसोई घर में बुदबुदाते हुए समीरा कहती है, जाने कैसी आलसी सास पल्ले पड़ी है। दिन भर टांग फैलाए ऑर्डर देती है, बहू से बावर्ची बनकर रह गई हूँ। एक शाम समीरा बर्तन मांजकर बैठी ही थी कि मक्कार लाजवंती उसके आगे हरे चनों का गुच्छा पटकते हुए कहती है, हाय राम, आग बरस रही है। माँ जी, ये क्या? अरे बहू, इन बंद कलियों में चने भरे हैं, एकदम ताजे। इन्हें निकालकर सब्जी बनाना है। गई भैंस पानी में। इतने सारे गुच्छे के चने निकालकर मेरा जुलूस निकल जाएगा। अच्छा बहू, खाने पर मिलते हैं। मैं जरा सुस्ताने जा रही हूँ, थका महसूस कर रही हूँ। वैसे क्यों ना आज की खातिर हम सास बहू मिलकर ये करते? अरे कैसी बात कर रही है बहू? मैं तेरे रहते घर का काम करूं, ये शोभा देता है क्या? आलसी लाजवंती बहानेबाजी करके उड़न छू हो जाती है। थकी हारी समीरा घंटों चने के दाने छुड़ाकर खाना पकाती है और सभी को खाना खिलाकर देर रात काम निपटाती है। तभी लाजवंती के चीखने की आवाज आती है, बहू, अरे ओ बहू, जल्दी आ। लो, आ गया बुलावा। कहिए सासू माँ। बहू, जरा ये पानी का जग पकड़ा दे। सास के बढ़ते आलस के चलते समीरा के सब्र का बांध टूट जाता है और वो बोल पड़ती है, हद है सासू माँ, इतने छोटे काम को आप खुद भी तो कर सकती थी। अरे इसे कौन सा भूत चढ़ गया? अब
क्या करूं बहू, बुढ़ापे का शरीर होता जा रहा है ना। माँ जी, अभी आपने उम्र की 50वीं सीढ़ी भी नहीं चढ़ी और इतना आलस। अरे मैं तेरी सास हूँ, मेरा हुक्म मानना तेरा धर्म है। माँ जी, मैं आपके भले के वास्ते ही समझा रही हूँ। ज्यादा आलस शरीर में सैकड़ों बीमारियां पैदा करता है। आलसी लाजवंती को अपनी बहू की बातें फर्जी जान पड़ती हैं, जिसके चलते उसके कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। गुजरते दिनों के साथ लाजवंती सिर्फ खाया और सोया करती। एक सवेरे उसे जमीन पर गिरता देख समीरा घबराहट के साथ दौड़ती है। नितेश जी, बाबूजी, जल्दी आइए। सभी फौरन लाजवंती को अस्पताल में भर्ती कराते हैं, जहां डॉक्टर कई टेस्ट करके बताता है, देखिए, इनके आलस के चलते इन्हें एक साथ कई बीमारियों ने जकड़ लिया है। इन्हें हाई ब्लड प्रेशर एंड इनका कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। इनकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म भी बहुत है। ऐसा तभी होता है जब इंसान कामकाज से दूरी बना चुका हो। आपको इनके तले भुने खाने पर कंट्रोल करना होगा और इन्हें डेली बेसिस पर वर्कआउट और एक्सरसाइज करवाना पड़ेगा। डॉक्टर की बातों को ध्यान में रखकर समीरा अपनी सास का खास ख्याल रखती है। माँ जी, ये देखिए, मैंने आपकी सेहत को ध्यान में रखते हुए आपके लिए ये दलिए की खिचड़ी बनाई है। चलिए, मुंह खोलिए। बहू की देखभाल देखकर लाजवंती की आंखों से आंसू उमड़ पड़ते हैं। माँ जी, चुप हो जाइए। जब आप इस बीमारी के बिछौने से उठ जाएंगी, आपको ये सादा खाना नहीं खाना पड़ेगा। मेरे आलस के चलते आज तुझे भुगतना पड़ रहा है। काश उस दिन मैंने तेरी बातों पर गौर किया होता, तो आज इस बीमारी की जकड़न में न होती। माँ जी, वो कहावत तो आपने सुनी जरूर होगी ना, कि देर आए दुरुस्त आए। समीरा खाना खिलाकर बीमार सास को आहिस्ते से लिटाकर कामों में लग जाती है और सांझ होते ही कहती है, माँ जी उठिए, आज आपको मेरे साथ बाजार चलना है। अरे बहू, अभी मेरे शरीर में काबू नहीं मिल रहा। माँ जी, मेरी खातिर कोशिश तो करिए। दोनों पैदल बाजार रवाना हो जाते हैं, जहां लाजवंती खुशमिजाज होकर कहती है, आज जीवन में पहली दफा मीलों की दूरी पैदल तय की है। तेरे साथ रास्ते का पता ही नहीं चला। माँ जी, पैदल चलना आपकी सेहत की खातिर अच्छा है। रात में समीरा सारा कामकाज खत्म करके सोती है और सुबह 5 बजे उठकर कहती है, माँ जी उठिए, ये वक्त आपके व्यायाम का है। अरे बहू, इतने भोर सवेरे क्या आन पड़ी है व्यायाम की। माँ जी, सवेरे के 5 बजे की हवा एकदम स्वच्छ होती है। इस पहर में की जाने वाली व्यायाम औषधि का काम करेगी। लाजवंती को नहलाना धुलाना, उसके खान पान इत्यादि की देख रेख से समीरा का भरसक प्रयास हर दिन के साथ सफल होता दिखाई पड़ता है, जिसे देखते हुए औरतें एक टोली में बतियाते हुए कहती हैं, अरे लाजवंती के तो भाग्य ही संवर गए, जो उसे बहू के रूप में बेटी मिली है। एकदम सच बोलती हो। अरे आज के घोर कलयुग के जमाने में अपन कोख की जना औलाद बीमार अम्मा के बाहर निकाल फेंकत है, मगर लाजी रानी की बहुरिया एकदम सीता की छवि है। सामने से आ रही लाजवंती ये बातें सुनकर घर लौटकर किचन में अपनी बहू का हाथ बटाने लगती है। माँ जी, ये क्या, घर का चूल्हा चौका करने के लिए मैं हूँ ना। अरे अब मैं भली चंगी हूँ। क्या तू चाहती है कि फिर से मैं वो कड़वी बेबाक गोलियां खाऊं जो मेरे हलक से नहीं उतरती। माँ जी, ऐसा ना कहिए। लाख मुद्दत बाद तेरी सास ने आलस की जंजीर तोड़ी है। काम काज करूंगी तो शरीर में खून का दौड़ा चलता रहेगा और उससे आलस कोसों दूर रहेगा। इस तरह अंत में लाजवंती आलस का चोला उतार फेंकती है और सालों पहले की तरह फुर्ती से अपने बहू के साथ मिलकर कामकाज करती है।